सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां। नमस्कार, मैं शेफाली सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने जोड़ के बारे में पढ़ा था, आज हम बाकी के बारे में पढ़ेंगे। जोड़ का मतलब तो किसी वस्तु को जोड़ना होता है और बाकी का मतलब घटाना। दो शब्द हमने सुन रखे हैं, तो आज हम बाकी करना सीखेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने कुछ बाकी लिख रखी है और उसके सामने कुछ चित्र बना रखे हैं। इन चित्रों को तो आप अच्छे से जानते होंगे, देखा होगा, खाते भी होंगे। तो इन चित्रों से हम बाकी करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले तो सबसे पहले बाकी का निशान कौन सा होता है? ये होता है बाकी का निशान। ध्यान से देख लेना, इसको कहते हैं बाकी का निशान, ठीक है। जहाँ पे ये निशान लगा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे अपन को बाकी करनी है। तो अब चलिए अपन ये बाकी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 4। मान लीजिए आपके पास में 4 फूल हैं। यहाँ पे मैंने देखो 4 फूल बना रखे हैं, 1 2 3 4। आपके पास में 4 फूल हैं। आपकी एक दोस्त आई, उसने कहा कि भैया या बहन मुझे 2 फूल दे दो। तो आपने कहा चलो ठीक है, ले लो, आप 2 फूल ले लो। तो आपने उसको 2 फूल दे दिए, तो मैं 2 फूलों को काट देती हूँ। यहाँ से ये फूल काट दिए, क्योंकि ये फूल तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को दे दिए, है ना। तो मैंने यहाँ से ये 2 फूल काट दिए। अब क्या करना है? 4 फूल थे, उसमें से 2 आपने किसी को दे दिए, तो बचे हुए फूल जितने हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। यानी कि 4 में से 2 माइनस किया, 2 घटाया, तो जितने बचे हैं उनको गिनो और यहाँ पे लिखो। चलिए मेरे साथ गिनिए, 1 2। अपने पास कितने फूल बचे? 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? बलून्स, गुब्बारे उड़ाते ही होगे आप। कहीं बाहर जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो बोलते हैं ना, मेले वगैरह में जाते हो कि आपकी भाषा में ढोल, तो बोलते होगे ना मुझे गुब्बारा दिला दो। तो ये वही सारे गुब्बारे हैं। आप मान लीजिए आपके पास में 5 गुब्बारे हैं। आप किसी मेले में गए और आपको मम्मी या पापा ने आपको 5 गुब्बारे दिला दिए। 5 गुब्बारे थे आपके पास। घर आए और आपके छोटे भाई बहन और थे, उन्होंने आपसे बोला कि नहीं दीदी हमारे को भी गुब्बारे दो। तो आप तो 5 गुब्बारे का क्या करोगे? आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, छोटे अपने भैया बहन है उनको दे देते हैं अपन गुब्बारे। बांटनी चाहिए ना चीज़ें, बांट के यूज़ लेनी चाहिए चीज़ें। तो आपने क्या सोचा? 5 लिखा हुआ था, 5 गुब्बारे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3। आपके जो भाई बहन है उन्होंने आपसे 3 गुब्बारे मांग लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने काटा था वैसे ही आप गुब्बारे को भी काटेंगे। चलिए काटते हैं। 1 2 3 गुब्बारे आपने दे दिए थे, इसलिए मैंने 3 गुब्बारे काट दिए। अब जो बचे हुए गुब्बारे उनको गिनिए, 1 2। कितने गुब्बारे बच गए आपके पास में? 2 यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वो देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? आइसक्रीम, जो कि आप अभी खाते होगे बहुत ज़्यादा मत खाना, नहीं तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे। तो आपके घर पे आपके मम्मी पापा, आप जितने भी भाई बहन हो मान लो, उन सबके लिए आइसक्रीम लेके आए। 6 आइसक्रीम। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था? 6, इसलिए मैंने यहाँ पे कितनी आइसक्रीम बनाई है? 6। 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम बना ली। अब 2 आपको किसी को आइसक्रीम देनी है। मान लो अपने से बड़े को या किसी छोटे को, किसी को भी देनी है, अपने को देनी है। किसी ने मांग ली अपन से, 2 आइसक्रीम मांग ली, तो इनको काटो। 2 आइसक्रीम को कैसे काटोगे? 1 2। जरूरी नहीं है ये 2 ही काटो, कोई से भी काट लो, बस 2 कम करनी है अपन को। बाकी आइसक्रीम आपके पास में कितनी बच गई उसको गिनो। 1 2 3 4। कितनी बच गई? वापस गिन लीजिए। 1 2 3 4 आइसक्रीम बच गई अपने पास में, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। चलिए अगले तरीके से बाकी को करना सीखते हैं। पहले तो अपन ने चित्र बना के की थी बाकी, अब लाइनें बना के जैसे अपन ने जोड़ की थी वैसे ही बाकी भी करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 7। तो 7 लाइनें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ था इसलिए मैंने 7 लाइनें खींच ली। अब नीचे कितना लिखा हुआ है? 3। तो आपको क्या करना है, इसमें से 3 लाइनें काटनी है। काटिए। 1 2 3।
ये 3 लाइनें मैंने काट दी। अब जो काटी हुई लाइन है उसको तो अपन को गिनना ही नहीं है, वो तो अपने लिए मतलब चली गई यहाँ से। ये मान लो 3 लाइनें या तो मिटा दो या काट दो, मैंने तो काटी है, मिटाने से ज़्यादा ठीक रहता है। अब जो बची हुई है उनको अपन को गिनना है और जितना है उसको यहाँ लिखना है। चलिए गिनिए मेरे साथ में, 1 2 3 4। कितनी लाइनें बच गई? 4 लिख देते हैं यहाँ पे। अगली बाकी करके देखते हैं कितना लिखा हुआ है, 8। तो बताइए कितनी लाइनें खींचूं? 8 खींच दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ था, 8 लाइनें मैंने खींच दी। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। तो अपन को 4 लाइनें इसमें से क्या करनी है? काट देनी है। चलिए काट दीजिए, 1 2 3 4 काट दी 4 लाइनें। अब जो बची हुई लाइनें उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4। कितनी लाइनें बच गई अपने पास में? 4। लिख देते हैं यहाँ पे 4 लिख दिया। अगली बाकी करते हैं, आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए। बताइए यहाँ पे कितनी लाइनें खींचूं? 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें खींच ली। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लाइनों को काट देते हैं, 1 2 3 काट दी 3 लाइनें। जो बची हुई लाइनें हैं उनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6। कितनी बच गई लाइनें अपने पास में? 6 लिख देते हैं यहाँ पे। आया आपको बाकी करना? आप अपनी गणित की किताब में से सामान्य बाकी दी हुई होंगी ऐसी, वहाँ पे इस तरीके से या चित्र वाली बाकी भी दी हुई होंगी, उनको करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।